बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं मनीर शाकिर। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद इस सिलसिला में कि उसका कानून है हर चीज़ के लिए। इसी सिलसिला में उनके यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ वो ये छोटा सा वाक़या औलाद की पैदाइश के सिलसिला में एक वाक़या हमारे सामने आता है, और वो है हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो रहे थे और उनकी बीवी बांझ थी, इसलिए उन्हें औलाद की उम्मीद बाकी नहीं रही थी। उन्हें जब एक लड़के की पैदाइश का मुजदा सुनाया गया तो उन्होंने ताज्जुब से कहा कि इन हालात में मेरे यहाँ बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। इसके जवाब में कहा गया कि कज़ाले कल्ला हो या फालो मा यशा हो। यह आल इमरान की 40 नंबर है। इसका आम तर्जुमा ये किया जाता है कि जिस तरह अल्लाह चाहता है कर देता है। ये तर्जुमा सही नहीं, इसलिए अल्लाह ने खुद ही दूसरी जगह बता दिया कि उनके यहाँ बच्चा आम कानून तबई कानून मशीयत के मुताबिक पैदा हुआ था। अगर बीवी बांझ थी तो ऐसे नहीं कह दिया पैदा हो गया तो फिर ऐसे ही पैदा हो गया, नहीं। हाँ, बच्चा कानून तबई यानी कानून मशीयत के मुताबिक पैदा हुआ था। और इस तरह के वाह असलहना लाहू ज़ौजाहू, ये अंबिया की 90 नंबर आयत है। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम में औलाद पैदा करने की सलाहियत मौजूद थी, लेकिन उनकी बीवी में कोई नक्स था। उसकी सलाह वो नक्स दूर हो गया, क्योंकि बीवी का नक्स दूर हो गया, इलाज करवाया दूर हो गया, और इसमें औलाद पैदा करने की सलाहियत नमूदार हो गई। लिहाजा उस बच्चे की पैदाइश आम कानून तबई के मुताबिक हुई। ये जिस तरह होती है, बच्चे पैदा होते हैं, वैसे ही हजरत यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस किस्म के वाक़यात आए दिन रूनुमा होते रहते हैं कि औरत एक मुद्दत तक अकीम बांझ रही और मुनासिब इलाज से आखिरी उम्र में उनके यहाँ औलाद पैदा होगी। ये बड़े कई वाक़यात आपने देखे होंगे, माशरे में होते हैं। मैंने भी कई सुने, कोई बहुत करीबी दोस्त अहबाब के यहाँ भी ऐसे मामला देखे कि कई साल तक औलाद ना हुई और वो इलाज लगे रहे। ज़ाहिर है इसके लिए काम लोग बहुत ज़्यादा जुस्तजू करते हैं औलाद के लिए, तो वो कोशिश करते रहे, और जब इलाज हो गया उनका तो उनके यहाँ बच्चा पैदा हो गया। कई साल बाद बड़ी उम्र में जाकर भी बच्चा पैदा होते हैं। ये हमारे आम तौर पर मुशाहदे की बात है। फिर यहाँ यही बात कि वो उसका कानून मशीयत उसी के मुताबिक ही होता है, जो कुछ भी होगा उसी के मुताबिक होगा। तो यहाँ सिर्फ ये वाक़या बयान करने का मतलब ये था कि कोई ऐसा मोजज़ाती तौर पर नहीं कोई हो गया हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश, नहीं, बाकायदा ऐसे इलाज करवा के तो फिर उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ। तो बस मैं यही बात आपके सामने रखना चाहता था। आपकी मेहरबानी, आपने सुने।